गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय जो कंटेंट है वो है सरकार की नाक रगड़ने की जिद, राजीव सचान। आपने देखा कि दोस्तों कल का जो सदन पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया, जिस वजह से काफ़ी हंगामा हुआ सदन के अंदर। लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे कि तत्काल किसानों की जो मांग है, किसान अधिवेशन बुलाया जाए, किसान से संसद के बाहर या अंदर चर्चा किया जाए इस मुद्दे पर। इस तरह की तमाम तरह की बातें हुई जिससे संसद का कार्य काफ़ी समय तक लंबित रहा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। दिल्ली घेर कर बैठे किसान नेताओं ने ऐलान किया कि आगामी 6 फरवरी को देश भर में रोज मार्गों का चक्का जाम किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों जिस प्रकार से इनका उद्देश्य नज़र आ रहा है किसानों का। अब ये किसान हैं, ये खालिस्तानी हैं, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, प्रशंसक हैं, ठीक, उनके चाहने वाले हैं, या फिर अन्य एनपीसी की हैं, या अन्य डीयू के हैं, या फिर जेएनयू के हैं, कहाँ के हैं ये लोग, ठीक है। इसका अर्थ केवल सरकार पर दबाव बनाना ही नहीं, इसकी सिरे से अनदेखी करनी भी है कि 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर रैली के समय दिल्ली में हिंसा का कैसा नंगा नाच हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पुलिस के ऊपर एक तरह से विश्वासघात किया गया। पहले पुलिस को बुलाया जाता है, उसके बाद उनके साथ समन्वय स्थापित करने की बात कही जाती है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड करेंगे दिल्ली के अंदर। पर दिल्ली पुलिस बहुत ही धैर्य के साथ उनके इस कार्य के लिए तैयार हो गई और उसने, कह सकते हैं कि, ये सुविधा दे दी कि चलिए अच्छा आप शांतिमय से करिए, जो एक रोड तैयार किया जा रहा है उन्हीं रोडों पे ही आप परेड करेंगे। पर उसके बाद दोस्तों किस प्रकार से एक भीड़ अराजकता फैलाने लगी, पुलिस वालों को दौड़ा के मारने लगी, कोई ट्रैक्टर चढ़ाने लगा। तो इस तरह की तमाम तरह की हिंसा हुई दिल्ली में, सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया देखी। जहाँ एक तरफ हम रिपब्लिक डे मना रहे थे, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि आज हम कैसा फील कर रहे हैं, तो एक तरफ दिल्ली के ही दूसरे भाग में लोग लाल किले पे चढ़कर अपना अपना झंडा लगा रहे थे और पुलिस वालों को तलवारों से नोच रहे थे, दौड़ा रहे थे, मार रहे थे। देश को लज्जित करने वाला यह नंगा नाच केवल इसलिए नहीं हुआ कि किसानों के बीच कुछ गुंडे घुस गए थे, ये इसलिए भी हुआ कि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से तय करीब करीब हर शर्त का चुन चुनकर उल्लंघन किया। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली पुलिस को चाहिए, जब इन्होंने उल्लंघन किया तो वो भी करें। यह उल्लंघन उनकी उपस्थिति में हुआ। वे इन शर्तों का पालन करने को लेकर गंभीर ही नहीं थे, वे अपनी पसंद के रास्ते पर जबरन जाने को मचल रहे थे। उनकी इसी मनमानी को रोकने में दिल्ली पुलिस के 394 जवान घायल हुए। यह मानना सच में मुंह मोड़ना होगा कि दिल्ली में उत्पात मचाने और लाल किले पर झंडा फहराने वाले सभी ट्रैक्टर सवार दीप सिद्धू के गुंडे थे। जो दीप सिद्धू हैं दोस्तों, इनका नाम पूरा संदीप सिंह है, जो पंजाब के बहुत बड़े एक्टर हैं, पंजाबी एक्टर हैं। और दोस्तों एक सेलिब्रिटी किस प्रकार से चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेता है, उसके बाद उस हिस्सा के माध्यम से वहाँ पे हिंसा फैला देता है, और इस समय वो फरार है। कभी कभार जो फेसबुक लाइव्स आता है उसके बाद अपनी बातें कहता है कि मैं चाहूँ तो एक्सपोज कर दूँ जो किसान नेता हैं जो मेरी आलोचना करने की, नहीं दीप सिद्धू ऐसे कैसे कर सकता है, मैं चाहूँ तो सबको नंगा कर दूँ। और दोस्तों तमाम तरह की जो क्राइम ब्रांच है, एसटीएफ है, एसओजी है, पुलिस वाले हैं, कई राज्यों के जो स्पेशल टास्क गठन किया गया, सब लोग इसकी फिराक में खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है आमतौर पर। और ये क्या बोल रहा था पता है, कि मैं बस ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो पावर है, जो क्षमता है, वो मैं दिखाना चाह रहा था। सरकार को आप क्षमता दिखाएंगे, वो भी लाल किले पे चढ़ के। मैं भी कहूँ कि भैया ऐसा है ना कि मैं भी सरकार को अपना पावर दिखाना चाहता हूँ, एक दो बम मार देता हूँ संसद के अंदर। वो अलग बात है कि मरे नहीं, नुकसान नहीं होगा, पर इससे पता चलेगा ना कि मैं हूँ। अरे वो भगत सिंह ने किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनका उद्देश्य था कि मैं बहरों को सुनाना चाहता हूँ। आप भगत सिंह नहीं हैं और हमारे देश के लोग कोई अंग्रेज़ नहीं है, बाहरी नहीं है। आमतौर पर लाल किले पर अपना झंडा फहराने का सपना या तो पाकिस्तान के जिहादी देखते हैं, या फिर उन्हें पालने पोसने वाले वहाँ के फौजी जनरल। लाल किले पर गुंडों की चढ़ाई नहीं होती यदि किसान नेता गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद नहीं पकड़ते। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों, विरोध प्रदर्शन करिए आप। यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, यू हैव राइट टू स्पीक एक्सप्रेशन, पर क्या होना चाहिए, इट शुड बी पीसफुल। जैसे क्या है कि यदि नक्सलवादी कहे कि भैया
इस तरह की हिंसा तो हम भी करते हैं, तो हमको आप नक्सलवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। भैया इस प्रकार की हिंसा हम करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप हमें आतंकवादी कहते हैं, माओवादी भी यही कहेंगे। मतलब अगर इस तरह से सब लोग यही काम करने लगें तो फिर आपको भी तो एक प्रवर्तित नाम देना पड़ेगा। दोस्तों ये गलत है, ये तरीका गलत है, विरोध प्रदर्शन का तरीका गलत है। हर इंसान यदि विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर जाए, चक्का जाम करे, आगजनी पर उतर आए, सरकारी इमारतों को आग लगा दे, सरकारी वाहनों को जला दे, तो ये क्या है? ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन शब्द बहुत प्यारा है। आंदोलन का मतलब होता है एक व्यापक जन समुदाय जो शांतिमय रूप से अपनी बातें सरकार या उस शासन के प्रति रखे। इसका मतलब ये नहीं होता कि नक्सलवादियों, माओवादियों, आतंकवादियों की तरह गतिविधियां पैदा कर दें। इस जिद के भयावह नतीजे सामने आने के बाद भी किसान नेता 6 फरवरी को चक्का जाम करना चाहते। देखिए अब इनका जो उद्देश्य है दोस्तों, 6 फरवरी को दिन दिल्ली में फिर से चक्का जाम किया जाएगा। तो जिस तरह से आग उगल रहे हैं हमारे देश के किसान, मैं उनको किसान नहीं कह सकता हूँ क्योंकि किसान ऐसा घृणित, इतना हिंसक, बर्बर नहीं हो सकता। सदियों से तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, पर इस तरह किसान कभी उग्र हिंसक नहीं हुए हैं। चक्का जाम जैसे आयोजन तभी सफल होते हैं जब जोर जबरदस्ती यानी गुंडागर्दी का सहारा लिया जाता है। किसान नेता संख्या बल यानी भीड़ के जरिए अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन वे देश की सहानुभूति नहीं अर्जित कर सकते हैं। और जो आंदोलन जनता की सहानुभूति खो दे वह सफल नहीं हो सकता, तब और भी नहीं जब वो जिद पर सवार हो। जिन कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, सरकार उनमें संशोधन करने, उनकी समीक्षा कराने, उन्हें 1.5 साल तक रोकने को भी तैयार है। लेकिन किसान नेता उनकी वापसी की जिद पकड़े हैं। वे ये चाह रहे हैं कि सरकार तो लगातार अपने कदम पीछे खींचती जाए, लेकिन वे खुद 1 इंच टस से मस न हो। यह और कुछ नहीं, सरकार की नाक रगड़ कर अपनी बात मनवाने वाला रवैया है। सरकार चाहे कमज़ोर हो या मजबूत, उसके झुकने की एक सीमा होती है। इसका औचित्य नहीं कि पक्ष तो नरमी का परिचय दे लेकिन दूसरा अपनी जिद पर अड़ा रहे। किसान नेता ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे देश के किसानों ने उन्हें अपना नेता चुनकर कानूनों के निरस्तीकरण का अधिकार सौंप दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, निरस्तीकरण का मतलब होता है यदि आपको चुनने का अधिकार है तो आपको सदन या विधानसभा से वापस बुलाने का अधिकार है। पर अभी हमारे संविधान में ये चीज़ें जो औपचारिकताएँ हैं लागू नहीं हुई हैं, कानून नहीं बना है। पर जिस तरह से हमारे देश का किसान सोच रहा है, एक किसान बार बार ये लिख देने से गलत हो गया। आपको कहना चाहिए था जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों ने किया भी है, इसमें जो लोग एनआरसी का विरोध कर रहे थे, जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे, जो लोग एनपीआर का विरोध कर रहे थे, जो लोग आर्टिकल 370 एंड 35A जम्मू कश्मीर में जब उसको हटा दिया गया उसको जो समर्थन नहीं, उसका विरोध जो करते हैं, दिल्ली में दंगे, और जो जिनकी भी मानसिकता है कि दोस्तों भारत जैसा देश अस्थिर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से आज परिचय दे रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश की आलोचना हो रही विश्व स्तरीय पर, या हमारे जो शत्रु देश हैं बहुत ही खुश हैं, उत्साहित है कि ऐसे ही मरने दो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। यह सनद रहे कि पीर बावर्ची भिश्ती खर की उक्ति चरित करने वाले योगेंद्र यादव को हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3000 वोट भी नहीं मिले थे। सोचिए, जिसको 3000 भी वोट नहीं मिला था, आज वो किस प्रकार से किसानों का नेतृत्व कर रहा था। और एक चीज़ बता दें, जो लोग कह रहे हैं कि भैया किसान अपने अनाज को ज़िले से बाहर भी बेच सकता है, तो सही तो है भाई। इससे क्या है कि कोई गुजरात का बंदा भी आएगा, किसानों का माल लेके चला जाएगा। अब तो कोई प्रोहिबिटेड नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। पर ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो पंजाबी हैं, ज़िले के लोग हैं, बाहुबली, वो नहीं चाहेंगे ना कि कोई आए राजस्थान से किसानों का माल खरीद ले हमसे ज़्यादा पैसा देकर, उसके बाद तो हम रोड पे आ जाएंगे। तो इसीलिए किसान तो बेचारा खेतों में लगा हुआ है। ये जो किसान के जो हमदर्द बने बैठे हैं, जो किसानों का कई सालों से जो शोषण कर रहे थे, वो हैं वहाँ पे। निसंदेह जिससे एक वोट भी न मिला हो और यहाँ तक कि जो चुनाव भी न लड़ा हो, उसे भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह खुद को संसद या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने लगे। किसान नेताओं का बर्ताव तो ऐसा है जैसे वे जो कहें वही राष्ट्रीय आदेश जनादेश मान लिया जाए। किसान नेताओं की जिद सरकार की साख का तख्ता पलटने वाली मानसिकता से लैस दिख रही है। इस मानसिकता का परिचय इस सुनहरे मौके के बावजूद दिया जा रहा है कि किसान नेता बातचीत के जरिए कृषि कानूनों में व्यापक परिवर्तन करा सकते हैं।
किसी को भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि दिल्ली की घेराबंदी करने वाला आंदोलन आम किसानों का आंदोलन है। वस्तुतः यह पंजाब के सिखों, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समर्थ जाट किसानों का आंदोलन है। इस आंदोलन में देश के आम किसानों की न तो भागीदारी है और न ही दिलचस्पी। यह आंदोलन इस अफवाह पर आधारित है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों की जमीन छीनने का काम शुरू हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भोले भाले किसान इस अफवाह को सही मान रहे हैं कि इस अफवाह को सही साबित करने का काम किसानों के संगठन और उनसे जुड़ा उनका प्रचार तंत्र करने में लगा हुआ है। इसमें विपक्षी दल भी शामिल है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि दिल्ली की जनता की नाक में दम करने वाले आंदोलन को खुद दिल्ली सरकार खाद पानी दे रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि नहीं भैया, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें पानी की किल्लत न झेलनी पड़े, मतलब पानी से व्यवस्थित न होना पड़े, शौचालय बनवाओ, उनके खाने पीने का इंतजाम कराओ। उनका उद्देश्य यही है कि भैया कैसे कैसे जो हम करना चाहते थे वो ये लोग कर रहे हैं, तो मज़ा तो ही है। इनको पोषण देते रहो, खाद पानी देते रहो, हरे ताज़ा रहें, ऊर्जा बनी रहे इनकी, तभी ना प्रोटेस्ट होगा। मीडिया का भी एक हिस्सा कर रहा है, वह इस कदर दुराग्रह से ग्रस्त है कि फेक न्यूज़ की फैक्ट्री झूठ का कारवां बन गया है। फेक न्यूज़ की इन फैक्ट्रियों ने उत्पात मचा रहे उस ट्रैक्टर सवार की मौत का कारण पुलिस की गोली लगना बताया, जो खुद को ट्रैक्टर पलटने से मारा था। सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी यह दुराग्रही यही बताते रहे कि वह तो गोली लगने से मरा। जब उनके खिलाफ कार्रवाई की पहल हुई तो बोला कि लब आज़ाद है तेरे गाया जाने लगा। जैसे फेक न्यूज़ एक हकीकत, वैसे ही यह भी है कि उन्हें कुछ मीडिया वाले ही फैलाते हैं। ये इतने शातिर हैं कि अपनी फर्जी खबर के जरिए राष्ट्रपति को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। खैर, अब जब बजट ने एमएसपी खत्म होने के दुष्प्रचार की हवा निकाल दी है तो किसान नेताओं सरकार में वार्ता होनी चाहिए। बेहतर हो कि सरकार खुद किसान नेताओं को फ़ोन करके एक फ़ोन कॉल की दूरी खत्म करे। किसान नेताओं का इससे कुपित होना स्वाभाविक है कि उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया, लेकिन वे इसे अनजान नहीं हो सकते कि उनके आंदोलन से जो हालात उपजे हैं उनसे सबसे अधिक खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के ही मन को मुरीद पूरी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।